સીઆર પાટીલની ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગકારોને ચેતવણી સાથે સલાહ। સીઆર પાટીલે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગકારોને સલાહ આપી કે કાપડ ઉદ્યોગમાં વારંવાર ઉઠમણું થઈ રહ્યું છે, તેને લઈને અપીલ પણ કરી અને સાથે સલાહ પણ આપી। રોકડાથી વ્યવહારો થશે તો ઉઠમણા રોકાશે। कंपटीशन होनी भी चाहिए। आप कंपटीशन बंद नहीं कर सकते। आपकी क्वालिटी बदल के आवश्यकता के अनुसार उसके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन करके आप उसको कर सकते हैं। वो स्पर्धा तंदुरुस्त स्पर्धा है, मगर आप वो नहीं करते हैं। जो स्पर्धा करते हैं वो एक अलग तरीके से, किसी को कोई 1 महीने का उधारी चलता है आपका, तो आप 3 महीने का उधारी नहीं देते हो, क्या वो आपसे ही मान ले जाए? लंबे समय के बाद इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो नई नई चीज कि हम सब मिलकर आपके फोस्टा तय करेंगे, तो आप यहां से माल एक साथ उठेगा, उसके साथ भाव भी आप ट्रांसपोर्ट के साथ भी भाव तय कर सकते हो। अगर यूनिटी है तो आप एक पार्सल का जो भी मांगेगा दे देंगे। तो यूनिटी के साथ आप अगर उसको मेजर करके उसको मैनेज करते हुए पूरे नई जो क्वालिटी बन रही है उसके लिए टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करते हुए, सिर्फ मशीनरी नहीं, सिर्फ डिजाइन नहीं, सिर्फ अकाउंट में नहीं, हर जगह हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर सब साथ मिलकर अगर कोष्टा उसके अंदर सबको जोड़ेगा तो सूरत का भविष्य बिल्कुल ब्राइट और ज्यादा बेहतर है। તો વેપારીઓએ પણ સીઆર પાટીલની સલાહને આવકારી છે અને કાપડના વેપારીઓએ કહ્યું કે સીઆર પાટીલની શીખ કાપડ વેપારમાં બદલાવ લાવશે, કેમ કે જો રોકડાથી વ્યવહાર થશે તો ઉઠમણા પણ રોકાશે। આપ જણાવો કયા પ્રકારે સીઆર પાટીલજીએ મંત્ર આપ્યો છે ઉઠમણાને રોકવા। आज सूरत की कपड़ा व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था फोस्टा की वार्षिक साधारण सभा एजीएम थी। आदरणीय सीआर पाटिल साहब जल शक्ति मंत्री, भारत सरकार इसमें की नोट स्पीकर की तरह है, क्योंकि उनके कपड़ा व्यापारियों से एक विशेष स्नेह रहा है और कपड़ा व्यापार का विशेष अनुभव रहा है। तो उन्होंने कुछ अपने सारांश के पूर्ण की कुछ बातें ऐसी बताई, उसमें व्यापार में डेवलपमेंट की बातें और मेजर करके कपड़े मार्केटिंग करने के बारे में बातें, और एक खास बात जो सूरत में बार बार पेमेंट डूबने की शिकायतें आती है, इसके विषय में उन्होंने कहा कि आप अपने प्रोडक्ट को इतना मजबूत बनाओ कि आपको एडवांस चेक लेके या फिर तुरंत भुगतान में ही आप कपड़ा बेचें, आप इतनी शक्ति बनाओ। तो ये, और पोस्टा से भी उन्होंने ये कहा कि आप इस मुहिम को चलाओ कि लोग रोकड़ा पेमेंट का, उनका कहने का मतलब कि एडवांस पेमेंट या पहले चेक लेके ही माल दें। ये हमारे लिए जो हम मुहिम चला रहे थे, पाटिल साहब के द्वारा कहे गए वचन लोगों को बड़ा असर करते हैं और आज ये मुहिम का रूप धारण करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि पाटिल साहब जो काम हाथ में लेते हैं, जो बात कहते हैं, वो लोगों के दिलो दिमाग पे असर करती है। पहले कपड़ा व्यापार जो होता था, कितने दिनों के ऊपर पेमेंट होता था, किस तरह की साइकिल थी, और इस बार रोकड़े से व्यवहार से किसे फायदा हुआ? कपड़ा जो पहले व्यापार होता था उसमें कोई धारा धोरण नहीं था। 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन तक पेमेंट आता था और उसमें भी फंसने का बहुत चांसेस होता था। अभी जैसे आदरणीय पाटिल साहब ने बोला है, तो वो हिसाब से अगर पेमेंट फास्ट फरता है तो बिजनेस में भी ग्रोथ होगा और इकोनॉमी में भी ग्रोथ होगा। आप बताइए किस प्रकार से रोकड़े का व्यवहार शुरू होगा तो व्यापार कितनी बढ़ोतरी होगी? कपड़े मार्केट के अंदर उन्होंने सीआर पाटिल साहब ने जो मंत्र दिया, सबसे बड़ा मंत्र ये था कि आप व्यापार जो है कैश में कीजिए। कैश में व्यापार करने में 3 फायदे होंगे। एक तो आपकी बेड जेट्स रुकेगी, एक आपकी कॉस्टिंग फैक्टर जो ब्याज का, इंटरेस्ट का जो एक भार बढ़ जाता है वो कम होगा। तीसरी बात, ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट होंगे, उससे व्यापार ग्रोथ करेगा। और दूसरी बात, जो नई पीढ़ी के लिए आप, सूरत के लिए आप एक नई व्यवस्थाएं करके जाओगे तो इसमें नई पीढ़ी भी आएगी और नई पीढ़ी को आप ये जो व्यापार देके जाएंगे वो व्यापार सुदृढ़ और संबल और मजबूत व्यापार होगा, जिससे व्यापार के नए आयाम, नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। एक सफल बिजनेसमैन की तरह है। सीआर पाटिल साहब ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया।